रविवार को यीशु की प्रार्थना कैसे करें? भूमिका। प्रार्थना एक आत्मिक संवाद है जो हम परमेश्वर से करते हैं। ईसाई धर्म में रविवार का दिन विशेष माना जाता है क्योंकि यह वह दिन है जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे थे। इसीलिए रविवार को प्रार्थना करना सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि विश्वास, आस्था और आत्मिक पुनर्जन्म का प्रतीक है। इस लेख में हम जानेंगे कि रविवार को कैसे प्रभु यीशु की प्रार्थना की जाए, उसका सही तरीका क्या है और इस दिन प्रार्थना करने का महत्व क्यों है। रविवार की महत्ता। 1. पुनरुत्थान का दिन। यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे थे और यह दिन रविवार था। इस कारण ईसाई समुदाय इस दिन को पवित्र मानता है। 2. विश्राम और आत्मा की ताजगी का दिन। यह सप्ताह का पहला दिन माना जाता है जहां हम अपने पूरे सप्ताह की शुरुआत परमेश्वर की स्तुति और प्रार्थना से करते हैं। 3. सामूहिक उपासना का समय। इस दिन चर्च में सभा होती है जहां विश्वासी एक साथ मिलकर आराधना और प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना कैसे करें? रविवार की प्रार्थना को विशेष और अर्थपूर्ण बनाने के लिए आप नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं। 1. आत्मशुद्धि और तैयारी। प्रार्थना करने से पहले अपने मन और शरीर को शांत करें। अपने हृदय में कोई भी कटुता, द्वेष या घृणा न रखें। उदाहरण: हे परमेश्वर, मैं तेरे सामने अपने हृदय को खोलता हूं। यदि मुझसे कोई गलती हुई है तो क्षमा कर। मुझे पवित्र बना और मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर। 2. धन्यवाद देना। प्रार्थना की शुरुआत धन्यवाद से करें। जो कुछ भी आपके जीवन में है, स्वास्थ्य, परिवार, भोजन, छत, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। उदाहरण: हे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे जीवन, शांति और अपने प्रेम से भर दिया। तू सदा मेरे साथ रहा है, उसके लिए तेरा धन्यवाद। 3. स्तुति और आराधना। यीशु मसीह की स्तुति करें। उनके बलिदान, प्रेम और करुणा को स्मरण करें। उदाहरण: हे यीशु, तू मेरे उद्धारक है। तूने मेरे पापों के लिए क्रूस पर जान दी। मैं तुझे आराधना करता हूं। तू ही मेरी आशा और जीवन है। 4. अपने और दूसरों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु से अपने लिए और दूसरों के लिए आशीर्वाद मांगें, जैसे शांति, मार्गदर्शन, स्वास्थ्य और विश्वास में बढ़ोतरी। उदाहरण: हे प्रभु, मुझे तेरे मार्ग पर चलने की समझ दे। मेरे परिवार को सुरक्षित रख। बीमारों को चंगा कर, दुखियों को सांत्वना दे और हर एक को अपने प्रेम का अनुभव दे। 5. परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करना। प्रार्थना का उद्देश्य केवल मांगना नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा को समझ। यीशु के नाम से प्रार्थना समाप्त करें। प्रार्थना का अंत यीशु के नाम में करना ईसाई विश्वास की एक महत्वपूर्ण परंपरा है। ये सारी प्रार्थनाएं मैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगता हूं। आमीन। एक आदर्श रविवार प्रार्थना। हे परमेश्वर, मेरे स्वर्गीय पिता, आज का यह रविवार मुझे याद दिलाता है कि तूने अपने पुत्र यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया। वह जीवन और आशा का स्रोत है। मैं इस दिन को तेरे लिए समर्पित करता हूं। तू मेरे जीवन का केंद्र बन जा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, हे प्रभु, कि तूने मुझे नया दिन, नई सांसें और नया अवसर दिया। मुझे क्षमा कर यदि मैंने तुझसे दूर होकर कुछ गलत किया हो। प्रभु यीशु, तूने मुझे प्रेम किया जब मैं तुझसे दूर था। तूने मेरे लिए बलिदान दिया। मैं तेरे चरणों में अपना जीवन समर्पित करता हूं। मेरे परिवार को, मेरे मित्रों को, मेरे चर्च को और इस संसार को आशीष दे। इस दिन मुझे तेरी उपस्थिति का अनुभव हो। मुझे अपने वचन में गहराई से उतरने दे और मुझे अपनी सेवा में लगा। मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर और मुझे आत्मिक बल दे कि मैं तेरे मार्ग पर चल सकूं। यह प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन। रविवार की प्रार्थना में क्या शामिल हो सकता है? भजन या स्तुति गीत प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करने में मदद करते हैं। बाइबल वाचन। रविवार को बाइबल से कोई अध्याय पढ़ें, जैसे भजन संहिता, मत्ती या यूहन्ना। पढ़े गए वचन पर कुछ समय मनन करें। मैं उनके बीच में होता हूं। निष्कर्ष: रविवार की प्रार्थना केवल एक परंपरा नहीं है, यह प्रभु यीशु मसीह के साथ एक जीवित और आत्मिक संबंध का प्रतीक है। जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है और उत्तर देता है। प्रार्थना से न केवल हमें आत्मिक बल मिलता है,
बल्कि हमारे जीवन में शांति, दिशा और उद्देश्य भी आता है। रविवार को यीशु की प्रार्थना